हेलो स्टूडेंट्स। आज इंस्ट्रक्शन सेट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट को पूरा कवर करेंगे। जैसा कि आपको पहले डिस्कशन में क्लियर हो गया था कि कुल 5 ग्रुप्स हैं जिसमें हमने टोटल इंस्ट्रक्शन सेट को डिवाइड किया है। पहला है डेटा ट्रांसफर ग्रुप, दूसरा है अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, चौथा है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन और फिफ्थ वन इज मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आज हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसको हम कहते हैं CMA। CMA की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। C कॉम्प्लीमेंट, CM कॉम्प्लीमेंट हो गया, A फॉर एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और ये आपका एक तरीके का इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन है। इसके सहायता से जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा होगा उसमें 1 को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस कैटेगरी में सेकंड इंस्ट्रक्शन आता है लॉजिकल एंडिंग। लॉजिकल एंडिंग का मतलब हम लॉजिकली एंड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को। तो इसके 3 फॉर्मेट हैं, ANAR, ANAM और ANI 8 बिट डेटा। और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर है उसमें जो पहला डेटा है D0 to D7 वो एक्यूमुलेटर का है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो या तो रजिस्टर का डेटा हो सकता है या मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज पॉइंटेड आउट बाय द HL रजिस्टर पेयर, या 8 बिट का इमीडिएट डेटा होता है। और उसके बाद जो आपका नीचे बॉटम में डेटा बना है वो फिर एक्यूमुलेटर है। तो लॉजिकली एंड का मतलब क्या हुआ कि हम दो कंटेंट्स को आपस में लॉजिकली एंड करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि एक डेटा आपका एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा आपके चाहे किसी रजिस्टर में हो, चाहे मेमोरी लोकेशन में हो, चाहे 8 बिट का इमीडिएट डेटा है। एंड वंस यू परफॉर्म लॉजिकल एंडिंग ऑपरेशन द रिजल्टेंट विल अगेन बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो पहला इंस्ट्रक्शन है ANAR, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम किसी रजिस्टर के कंटेंट को अदर देन एक्यूमुलेटर B, C, D, H, L को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ लॉजिकली एंड करते हैं और उसके बाद लॉजिकल एंडिंग के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो पुनः आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ANAM वो इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से हम मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ लॉजिकली एंड करते हैं और रिजल्टेंट अगेन बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। लास्ट वन इज अगर कोई इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा है जिसको हम लॉजिकली एंड करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर के साथ, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे। प्रीवियस 2 इंस्ट्रक्शन से और इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना अंतर है कि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और प्रीवियस दोनों जो हैं वो आपके सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान रखें, इसी फिगर को आप लॉजिकली और लॉजिकली एक्सऑर तीनों में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एंड गेट की जगह और गेट और एक्सॉरिंग ऑपरेशन में आपको यहाँ पर एक्सऑर गेट लगा देना है। बाकी ये फिगर सिमिलर रहेगी, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोगों को जब पढ़ाया गया तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताया गया तो हमें ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर रहा। सेकंड C इंस्ट्रक्शन है लॉजिकली ऑरिंग का, जिसमें ORA लॉजिकली और द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ गिवन रजिस्टर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑरिंग ऑपरेशन बिट बाय बिट स्टोर द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। तो ये आपका ORA R, ORA M और ORI 8 बिट डेटा, ये लॉजिकली ऑरिंग ऑपरेशन है जिसमें हम रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी ऑब्लिक 8 बिट इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ लॉजिकली और करते हैं और और करने के बाद रिजल्टेंट पुनः आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। पहले दोनों जो हैं वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और ORI 8 बिट डेटा जो है ये आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एक हमारा XOR गेट है जिसको हम एक्सक्लूसिव OR गेट कहते हैं। ये XOR गेट का एक्सक्लूसिव वर्जन है और आपको अगर याद होगा तो XOR गेट की एक प्रिविलेज होती है कि XOR गेट में लॉजिकली आउटपुट हाई तभी मिलता है जब दोनों इनपुट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो XOR गेट की स्पेशलिटी अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन है आपका XRA-R, एक्सक्लूसिव और द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ गिवन रजिस्टर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिट बाय बिट स्टोर द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर। यही कॉन्सेप्ट मेमोरी के लिए और यही कॉन्सेप्ट 8 बिट डेटा के लिए है। ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। यहाँ पे भी अगर आप फिगर वो बनाते हैं जो एंडिंग के लिए आपने बनाया था तो वहाँ पे एंड गेट को रिप्लेस कर देंगे आप XOR गेट से। उसके बाद एक नई कैटेगरी आती है रोटेट इंस्ट्रक्शंस की, जो आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट का पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर बताने की आवश्यकता है कि अगर आप बाइनरी नंबर को देखें तो बाइनरी नंबर जैसे यहाँ पे मिडवे में अगर आप देखेंगे तो बाइनरी नंबर 0 से लेके 7 तक लिखे हुए हैं और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए आप अगर देखेंगे तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट पे लिखा है 000, 001, 010, 011, 100, 101। तो यहाँ पर
दो तीन प्रिविलेजेस आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी बाइनरी नंबर को कैसे देखकर पता करेंगे कि ये बाइनरी नंबर इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो अगर आप सबकी एलएसबी देखें 0 to 7 जो बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी इवन नंबर है उसका एलएसबी 0 है, और अगर कोई ऑड नंबर है तो उसके एलएसबी 1 है। तो इससे आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रिविलेज आपके रोटेशन से प्रिविलेज ये मिलता है बाइनरी नंबर के लिए कि अगर आप किसी बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2 या डिवाइड बाई 2 करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप उसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी बाइनरी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 स्टेज लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे आप उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एग्जांपल है 001, उसके बाद 2 एक कम 2, 2 हो गया, 2 दूनी 4 और दो तियां दो दो चौके 8। तो मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें किसी बाइनरी नंबर को, 4 दूनी 8। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको करने के लिए आपको किसी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली डेटा को रोटेट कर रहे हैं बाइनरी नंबर फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड बाई 2 करना चाहते हैं तो उसको आपको 1 स्टेज राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। बस 2 प्रिकॉशन लेने हैं आपको कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका नंबर सिस्टम इतने बिट का हो कि जिससे आपकी एमएसबी आपके नंबर सिस्टम से बाहर ना चली जाए। और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपका ऑड नंबर है तो देयर विल बी एन एरर ऑफ 0.5। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप लेकर चलेंगे तो लॉजिकल और इंस्ट्रक्शन आपके, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में रोटेट इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस को शुरू करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में कुल मिला के 4 इंस्ट्रक्शन है। RRC रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट टू राइट विदाउट कैरी। अगर RRC लिखा है तो विदाउट कैरी, और RAR लिखा है तो विद कैरी। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो 8085 के मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया है कि उन्होंने RRC और RAR क्या यूज़ किया है। ये बेसिकली निमोनिक्स हैं, तो इन निमोनिक्स को आपको याद करना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है आपका RRC, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, और इसकी सहायता से आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 बिट राइट शिफ्ट करते हैं विदाउट कैरी। अगर आप विद कैरी करना चाहते हैं तो आप RAR इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 स्टेज लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको RLC यूज़ करना पड़ेगा, ये विदाउट कैरी होगा। और अगर आप विद कैरी करना चाहते हैं तो इट विल बी RAL। तो ये इंस्ट्रक्शन हैं जिनकी सहायता से आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट या लेफ्ट, विद कैरी या विदाउट कैरी रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम इंस्ट्रक्शन है इस कैटेगरी में जिसको हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो दो नंबर्स को कंपेयर करने के बाद हमारी सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी आ सकती है। या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा होगा, या दोनों नंबर बराबर होंगे। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसकी सहायता से हम किसी रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर करते हैं, नॉट फिजिकली कंपेयर नहीं करते हैं। इसमें ये 8085 खुद करता है, और कंपेयर करने के बाद वो 3 रिजल्ट्स देता है। किस फॉर्म में, आपके फ्लैग्स को सेट या रीसेट करके। तो अगर मैं पहला इंस्ट्रक्शन लूँ, कंपेयर रजिस्टर, कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ गिवन रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग कंपेयरिंग 3 थिंग्स कैन हैपन। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर के कंटेंट से अधिक होगा तो कैरी फ्लैग रीसेट हो जाएगा। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर के कंटेंट से लो है, कम है, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही कंटेंट बराबर हैं तो हमारा 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम टेक्निकली फ्लैग्स की स्थिति से पता कर रहे हैं कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, अथवा कौन सा दोनों नंबर बराबर तो नहीं है। उसी तरीके से अगर हम किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर करना चाहते हैं तो उस केस में हम CMPM करेंगे। बाकी कंडीशंस वही रहेंगी कि अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट से ज़्यादा है तो कैरी फ्लैग रीसेट होगा, कम है तो सेट होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो कैरी फ्लैग 0 फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद इसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन है कंपेयर इमीडिएट फॉर्म ऑफ डेटा, जिसमें हम ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसकी सहायता से कोई गिवन डेटा को हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और फिर वही 3 पॉसिबिलिटीज़ कि अगर एक्यूमुलेटर का डेटा जो इमीडिएट 8 बिट ऑफ डेटा है, अगर उससे ज़्यादा है तो कैरी फ्लैग रीसेट होगा, कम है तो सेट होगा, और अगर दोनों नंबर बराबर है तो मेरा 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। तो दीज आर ऑल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, और ये
आपके माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इनबिल्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, और इनकी सहायता से जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इनकी यूटिलिटी समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।